नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और वो रिटायर होने वाले हैं या फिर उनको रिटायरमेंट पर फंड मिला है लाइक 10 लाख 20 लाख या 30 लाख, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हजारों लोग बिना जानकारी के पूरा अमाउंट एफडी या फिर सेविंग स्कीम्स में लगा देते हैं, जबकि सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो बेहतर इनकम, बेहतर रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तीनों फायदा देती है। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, SCSS। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी दूंगा। कृपया कंटिन्यू वीडियो एंड तक देखें। इसमें हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या टैक्स के रूल्स हैं, क्या इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, क्या नॉमिनेशंस की क्या प्रक्रिया है, क्या इसको एक्सटेंशन भी किया जा सकता है क्या इसी स्कीम का, और हम कंपेयर भी करेंगे कि नॉर्मल जो रेगुलर लोग एफडी करते हैं या फिर एमआईएस करते हैं या पीपीएफ है, सो इनमें क्या बेहतर है इनके कंपैरिजन। तो ऑल स्कीम्स को गेट टुगेदर रखकर हम कंपेयर करके देखेंगे कि SCSS कैसे बेहतर है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक सही फैसला आपकी पूरी रिटायरमेंट और फाइनेंशियल सिक्योर प्लानिंग पर एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पहले समझते हैं SCSS क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। अगर आपने पहली बार SCSS का नाम सुना है तो अगले कुछ मिनटों में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि किसी भी योजना में निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह योजना कैसे काम करती है, किन लोगों के लिए बनाई गई है। आइए समझते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता है, यह योजना खास तौर पर सीनियर सिटीजन यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन को सुरक्षित निवेश के साथ नियमित आय एंड रेगुलर इनकम उपलब्ध कराना है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोगों की मंथली सैलरी बंद हो जाती है, लेकिन घर के खर्च, दवाइयाँ, बिजली का बिल एंड अन्य जरूरतें जारी रहती हैं। ऐसे समय में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजना एक नियमित आय का स्रोत बन सकती है। SCSS कौन चलाता है? अब सवाल आता है कि यह योजना कौन चलाता है। SCSS एक भारत सरकार द्वारा समर्थित गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे देश की सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स में से एक माना जाता है। इस योजना में निवेश करने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अच्छा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी रिटायरमेंट सेविंग को सुरक्षित रखना भी होता है। अब जानते हैं SCSS अकाउंट कहां खोला जा सकता है। बहुत से लोगों को कई सवाल होते हैं कि बैंक में खुलेगा या पोस्ट ऑफिस में, तो इस बारे में अपन इसका डिस्कशन करते हैं। आप SCSS अकाउंट दो जगह आसानी से खोल सकते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस और सरकार द्वारा अधिकृत कोई सी भी बैंक। यानी आपको किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस आवश्यक दस्तावेज लेकर नजदीकी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक जाकर आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाके आप ओपन करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बेहतर विकल्प है, अगर नियर बाई पोस्ट ऑफिस है तो आप वहां जा सकते हैं। अब इसकी खासियत जानते हैं, क्या विशेषताएं हैं SCSS के। SCSS में आपको केवल पैसा सुरक्षित रखना ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि आपको हर 3 महीने यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी यह केवल सेविंग स्कीम नहीं है, बल्कि एक रेगुलर स्कीम भी है। इसी वजह से लाखों सीनियर सिटीजन अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस का एक हिस्सा SCSS में निवेश करते हैं।
किन लोगों के लिए SC/SS बेहतर है? अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं या आपके माता पिता रिटायर हो चुके हैं या अगले कुछ वर्षों में रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो SC/SS आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है हर व्यक्ति को अपनी पूरी सेविंग इसी योजना में लगा देनी चाहिए। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, इनकम और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आपने समझ लिया कि SC/SS क्या है, ये किसके लिए बनाई गई है और ये कैसे काम करती है। अब अगले भाग में हम जानेंगे SC/SS की सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स। SC/SS की सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स की अगर आप केवल ये 6 बातें समझ गए तो आपको SC/SS की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट, इसमें 8.2% का ब्याज दे रही है गवर्नमेंट। ये वर्तमान ब्याज दर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। करेंटली 8.2% ब्याज है इस पर। यह सामान्य सेविंग अकाउंट या अन्य फिक्स डिपॉजिट स्कीम के कंपैरिजन में अधिक है। बहुत सारी स्कीम है लेकिन उसके कंपैरिजन में ये अधिक है। अभी जिस दिन आप SC/SS अकाउंट खोलते हैं उसी दिन जो इंटरेस्ट रेट लागू होता है वही रेट पूरे 5 साल की अवधि तक आपके अकाउंट पर लागू रहता है। यानी अगर आज आपने 8.2% पर अकाउंट खोला और अगले साल सरकार रेट घटाकर 7.8% कर देती है, तब भी आपके पूरे 5 साल तक 8.2% का ही ब्याज मिलता रहेगा। और अगर सरकार भविष्य में रेट बढ़ा देती है तो पुराने अकाउंट पर नई रेट लागू नहीं होगी। नई रेट केवल नए अकाउंट पर ही लागू होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार SC/SS की इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में रिव्यू करती है। इसलिए नया अकाउंट खोलने से पहले हमेशा लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करें। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कितनी लिमिट है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की? पहले SC/SS में निवेश की सीमा काफी कम थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। 30 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश कर सकता है। अब सवाल आता है, अगर किसी सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट पर 45 लाख मिले हैं तो क्या पूरे 45 लाख SC/SS में निवेश कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं। SC/SS में अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख ही है। बाकी की राशि को आप दूसरी योजनाओं में, पोस्ट ऑफिस की MIS है, आप चाहे तो FD रख सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, मल्टीपल योजना है, आप वहां अमाउंट आप रख सकते हैं। यह सीमा प्रति व्यक्ति लागू होती है। इसलिए यदि पति और पत्नी दोनों अलग अलग पात्र हैं तो दोनों अपने अपने नाम से पात्रता के अनुसार निवेश कर सकते हैं। टेन्योर के बारे में जानते हैं। SC/SS का अकाउंट 5 साल के लिए खुलता है। मतलब यदि आपने आज अकाउंट खोला तो अगले 5 वर्षों तक आपको हर क्वार्टर नियमित ब्याज मिलता रहेगा। 5 साल पूरे होने पर आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। अगर आपने 30 लाख निवेश किए हैं तो 5 सालों तक आपको नियमित ब्याज मिलेगा और अवधि पूरे होने पर 30 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। यही वजह है यह योजना उन सीनियर सिटीजनों के लिए काफी उपयोगी मानी गई है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम की आवश्यकता होती है। एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके SC/SC अकाउंट के 5 साल पूरे हो गए। क्या अकाउंट बंद करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सरकार आपको अपने अकाउंट को अतिरिक्त 3 साल के लिए एक्सटेंड करने की सुविधा देती है। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सटेंशन स्वतः नहीं होता। आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होता है। एक्सटेंशन के बाद आपको उस समय सरकार द्वारा इंटरेस्ट रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। यदि आपको अभी भी नियमित इनकम की आवश्यकता है और पैसों की जरूरत नहीं है तो एक्सटेंशन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इंटरेस्ट
हर क्वार्टर मिलता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इस स्कीम का खासियत है। यानी एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने 30 लाख निवेश किए हैं और ब्याज दर 8.2% है तो आपको लगभग 61,500 61,500 रुपीज हर क्वार्टर मिलते रहेंगे। यानी औसतन लगभग 20,500 प्रति महीने के बराबर इनकम। यही कारण है कि कई रिटायर्ड लोग इस पैसे से अपने घर का खर्च, दवाइयाँ, बिजली बिल या अन्य दैनिक खर्चे आसानी से चला सकते हैं। इसलिए SC/SS को कोई लोग रिटायरमेंट पेंशन जैसा इनकम सिक्योर भी मानते हैं। गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम, ये पूरी तरह गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसका मतलब ये योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है। आपको परेशान या टेंशन होने की जरूरत नहीं है कि कोई मार्केट लिंक है, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज सरकार के नियम के अनुसार सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट स्कीम में गिना गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं। ये अकाउंट कौन खोल सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि कई लोग ये मान लेते हैं कि 60 साल पूरे होने के बाद हर व्यक्ति अपने आप एलिजिबल हो जाता है, लेकिन वास्तव में सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं उनको, साधारण आसान भाषाओं में समझते हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप SC/SS अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो। यदि आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। सेकंड, अगर आपने VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर आपकी आयु 55 से 60 के बीच में है तो भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलने के 3 महीने के अंदर SC/SS अकाउंट खोलना होगा आपको। ये इसकी कंडीशन है। जैसे आपने VRS लिया, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया, आज से 3 महीने के अंदर आपको ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी आप इस अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये VRS के लिए ही पात्र होंगे। यानी आपने रिजाइन कर दिया है उसके बाद आप आ गए तो उसके लिए पात्र नहीं होंगे। जिसमें आपको VRS के तहत रिटायरमेंट लिया है वही पात्र होंगे। और रिटायरमेंट के आपको जो VRS के तहत रिटायरमेंट जो बेनिफिट आपको जो मिलते हैं वो लोग ही इसमें पात्र रहेंगे। अब बात करते हैं डिफेंस पर्सनल्स, यानी जो लोग रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, सेना में, भारतीय वायुसेना, नौसेना, आर्मी, और उनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है तो वे भी निर्धारित सरकारी शर्तों के अनुसार SC/SS अकाउंट खोल सकते हैं। अब जानते हैं SC/SS अकाउंट कौन नहीं खोल सकता। NRI, अगर आप NRI हैं यानी भारत के बाहर रह रहे हैं और आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस NRI है तो आप नया SC/SS अकाउंट नहीं खोल सकते। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर कोई परिवार HUF के नाम पर रजिस्टर्ड है तो SC अकाउंट खोलना चाहता है तो यह संभव नहीं है। SC/SS केवल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। SC/SS अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड की जरूरत होगी, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिटायरमेंट का प्रूफ आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। अगर VRS है तो उसका ऑर्डर कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो लोग VRS के कैटेगरी में आते हैं, लाइक 55 से 60 वर्ष वाली श्रेणी में आते हैं, उनको वो कॉपी वहाँ पे सबमिट करना होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है उसके दस्तावेज वहाँ पे सबमिट करने होंगे। एंड बैंक पासबुक या कैंसिल चेक
ताकि ब्याज आपके सीधे अकाउंट में जमा हो सके। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक जा करके ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो अब टैक्स के रूल्स। SC/SS पर टैक्स कैसे लगता है? SC/SS का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है क्या? क्या TDS कटता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं और इसको अगर लगता है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं क्योंकि SC/SS गवर्नमेंट स्कीम है इसलिए इसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। SC/SS से मिलने वाला पूरा इंटरेस्ट आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा माना जाता है। यानी अगर आपको एक साल में 2,40,000 रुपए का ब्याज मिलता है तो यह राशि आपकी कुल इनकम से जुड़ी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्स एप्लीकेबल होगा। क्या SC/SS पर TDS करता है? अब बात करते हैं TDS की। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में SC/SS से मिलने वाला ब्याज सरकार द्वारा निर्धारित TDS सीमा से अधिक हो जाता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके इंटरेस्ट पर TDS काट सकता है। लेकिन यहाँ ये बात समझना जरूरी है, TDS और टैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। TDS केवल सरकार द्वारा पहले से काटा गया टैक्स होता है। जब आप इनकम टैक्स यानी ITR भरते हैं तब आपकी कुल इनकम के आधार पर फाइनल टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर ज्यादा TDS कट गया है तो आपका रिफंड भी मिल सकता है और अगर कम कटा है तो बाकी टैक्स आपको जमा भी करना पड़ सकता है। इसलिए TDS कटने का मतलब ये नहीं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरी हो गई। ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या फर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो SC/SS में किया गया निवेश सेक्शन 80C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र हो सकता है। यानी यदि आपने SC/SS में निवेश किया है और आपकी 80C की सीमा पूरी नहीं हुई है तो आपको इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये लाभ केवल निवेश पर मिलता है, इंटरेस्ट पर नहीं। इंटरेस्ट फिर भी टैक्सेबल रहेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है तो सामान्यतः सेक्शन 80C का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए SC/SS में निवेश करने का 80C की डिडक्शन उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन एक बात रिजीम में दोनों में समान है, SC/SS का इंटरेस्ट दोनों ही रिजीम में टैक्सेबल रहता है। यानी चाहे ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम टैक्स देना पड़ता है। क्या टैक्स बचाया जा सकता है? हाँ, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। हमने टैक्स के बारे में चर्चा की तो लोग समझ रहे होंगे कि यार सब में टैक्स कट रहा है, तो इसको बचाया भी जा सकता है। अगर आपकी कुल इनकम बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट के अंदर है तो आपके इंटरेस्ट पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट्स हैं। बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। अब अगर आप SC/SS में पैसा निवेश कर दिया है और बीच में अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या अकाउंट समय से पहले बंद कर सकते हैं? मान लीजिए किसी मेडिकल इमरजेंसी पर, घर की मरम्मत या किसी अन्य जरूरी काम के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत है, तो क्या SC/SS में पैसा निकाला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ नियम और पेनल्टी के साथ। लेकिन यह सुविधा पूरी तरह फ्री नहीं है। अगर आप तय अवधि से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो सरकार कुछ पेनल्टी काटती है। इसलिए निवेश करने से पहले इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अगर एक साल से पहले अकाउंट बंद किया तो मान लीजिए आपने आज SC/SC अकाउंट खोला, लेकिन सिर्फ 6 महीने 8 महीने या 10 महीने बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो क्या आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है? आंसर इज यस, हाँ किया जा सकता है। लेकिन यदि अकाउंट खोलने के 1 वर्ष के भीतर बंद किया जाता है तो सामान्यतः आपको उस जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता और पहले दिया गया ब्याज यदि कोई हो समायोजित या वापस लिया जा सकता है। इसलिए SC/SS को कम से कम 1 साल की योजना बनाकर ही खोलें। 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद करें तो क्या होगा, आइए समझते हैं। अब मान लीजिए आपने अकाउंट लगभग 18 महीने तक चलाया,
किसी कारण से पैसे की जरूरत पड़ गई, ऐसी स्थिति में अकाउंट बंद किया जा सकता है, लेकिन सरकार आपके जमा किए गए प्रिंसिपल अमाउंट का 1.5% पेनल्टी काटती है। उदाहरण, आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया, यदि आप इस अवधि में अकाउंट बंद करते हैं तो लगभग 15,000 रुपए पेनल्टी के रूप में काटे जा सकते हैं। बाकी राशि लागू ब्याज के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा। बाकी राशि और लागू ब्याज के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अगर 2 साल बाद बंद करते हैं, मान लीजिए एसएससी अकाउंट आपने ओपन किया, एससीएसएस अकाउंट आपने 3 साल तक चलाया, अब आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, ऐसी स्थिति में प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति है, लेकिन इस बार पेनल्टी कम हो जाती है। सरकार प्रिंसिपल अमाउंट का 1% काटती है। अगर आपने 30 लाख निवेश किए और 3 साल बाद अकाउंट बंद करते हैं तो लगभग 30,000 रुपए पेनल्टी के कट जाएंगे, बाकी राशि आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। क्या हर स्थिति में अकाउंट बंद करना सही है? यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगा। एससीएसएस का उद्देश्य शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम देने के लिए बनाई गई योजना है। अगर आपको लगता है कि अगले 2-3 साल में बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है तो अपनी पूरी रिटायरमेंट सेविंग एससीएसएस में निवेश करने का शायद फैसला सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में रखें और कुछ आप अपना एससीएसएस में निवेश करें, जिससे आप जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी फंड को यूटिलाइज किया जा सके और एससीएसएस का आपका कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट बना रहे। आइए नॉमिनेशन के बारे में समझते हैं। नॉमिनेशन आपका अकाउंट में होना बहुत जरूरी है। अगर अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाने पर जो अमाउंट है वो नॉमिनी को जाता है। नॉमिनी आप जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उस समय जब आप डिटेल्स जमा करें उस समय नॉमिनेशन की डिटेल भी आप वहाँ पे सबमिट करें। जॉइंट अकाउंट के बारे में जानकारी जानते हैं। जॉइंट अकाउंट आप पति पत्नी दोनों एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अकाउंट का निवेश केवल पहले अकाउंट होल्डर का ही माना जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है पहले अकाउंट होल्डर के नाम पर गिनी जाएगी। ये जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है इसमें। अब थोड़ी सी डिस्कशन, थोड़ा व्यू हम लेते हैं एससीएसएस, एफडी, एमआईएस और पीपीएफ के बारे में। एससीएसएस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जितनी भी स्कीम्स हैं उससे सबसे ज़्यादा आज की डेट में इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत ही बेहतर विकल्प है। अगर मैं कंपेयर करूं पीपीएफ से, हर एक स्कीम का एक अलग अलग बेनिफिट है। इसको ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरतों के ऊपर। अगर आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम, गवर्नमेंट बैक सुरक्षा, अच्छा इंटरेस्ट रेट, तो एससीएसएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो पीपीएफ बेहतर हो सकती है, एमआईएस बेहतर हो सकती है, और अगर लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए तो बैंक की एफडी पर जा सकते हैं। तो ये आपकी ज़रूरतों के ऊपर आपका निवेश डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपका निवेश होता है। कॉमन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, क्या नहीं हमें करना। नॉमिनी का इंश्योर करें कि आपका नॉमिनी जुड़े आपके अकाउंट के साथ, आप उसको नॉमिनी डिटेल फिल करें। टैक्स की बेहतर प्लानिंग करें। बैंक, एफडी और एससीएसएस में आपका अंतर समझना जरूरी है, क्या इंटरेस्ट रेट है इसका आप देखें। बैंक एफडी में पैसा न रखें। एससीएसएस में आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, बेटर रिटर्न्स हैं। इंटरेस्ट रेट समझना जरूरी है। 30 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान रखें, गलती ना करें, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें। पूरी रिटायरमेंट अमाउंट एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 साल के बाद एक्सटेंशन करना ना भूलें, अच्छा बेनिफिट है। जॉइंट अकाउंट के रूल समझें। प्रीमेच्योर क्लोजर पेनल्टी की जानकारी रखें, बहुत ज़रूरी है। क्वार्टरली इनकम का बजट बनाकर चलें आप, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपका एससीएसएस सीनियर सिटीजन
सेविंग स्कीम का सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। और ऐसे ही आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।